मुझे नहीं मालूम कि आईएमएफ वाले जब यहाँ पे हैं, अब हफ्ता 10 दिन हो गए, वो अखबार खोल के पढ़ते हैं पाकिस्तान के या नहीं, या वो टीवी के चैनल्स कुछ देखते हैं यहाँ पे। ज्यादा तो उर्दू में ही है, अंग्रेजी का तो चैनल अब रहा नहीं यहाँ पे, सिवाय एक पीटीवी मेरे हाल में ग्लोबल और समथिंग। तो बाहर सूरत, और उसके ऊपर तो हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अगर वो कोई पाकिस्तानी अखबार खोल के देख लें तो पता नहीं वो रोजाना सुबह उठ के क्या कहते होंगे कि आया हम इनको ट्रस्ट कर सकते। इनके जो अमूमी हालात हैं, और मैं बार बार इसका ताल्लुक पहले सवाल से भी है, जो कि मेरे असल में होता यूं है कि जब हम जवाब देते हैं, अब दोस्तों से गुजारिश के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, वो ये है कि हम एक बड़ी आइडियल एनवायरनमेंट में कानून के लिहाज से और उसके जुजियात के लिहाज से बात करते हैं। क्या ये एनवायरनमेंट जिसमें मेलाफाइडे एस्टैब्लिश होना होता है, ये एग्जिस्ट करता है, या पूरे का पूरा निजाम ही मेलाफाइडे होता जा रहा है? यानी अगर किसी को उसका हक नहीं मिलता, चाहे वो सियासी है, चाहे वो जाती है, चाहे वो शख्सी है, चाहे वो लीगल है, तो वो पूरा निजाम क्या मेलाफाइडे इस्टेब्लिश करने में फेल होता जा रहा है? तो मुझे यूं लगता है कि जब मेलाफाइडे इस्टेब्लिश करना आपके निजाम के लिए मुश्किल हो जाता है, या नहीं कर पाता, या नहीं करना चाहता, या आपका निजाम क्वेश्चनेबल बन जाता है, तो फिर किसी सूरत में चाहे मुआशी हो, चाहे जाती हो, चाहे कोई और हो, मेरे ख्याल में उसके ऊपर बहुत बड़े सवालात खड़े हो जाते हैं और उठ जाते हैं। इस वजह से आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, मुझे तो यूं लगता है कि आईएमएफ इन अखबारों को पढ़ के और हमारे हालात को देख के शायद वो इन किसी बात पे यकीन भी ना करे, अगर ये कहें कि जी हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आपका बुनियादी सवाल ये था कि आया हम सब ये कुछ कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए, और आगो के उसका सवाल आगे चल के आएगा। पहली चीज ये होती है, गवर्नमेंट को छोटा करो। आप गवर्नमेंट की डेफिनेशन जब करेंगे आप अपने आइन के हिसाब से, ये नियत की बात है ना, गवर्नमेंट की डेफिनेशन आइन के हिसाब से करेंगे तो वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, आइन के मुताबिक 5 एडवाइजर होने चाहिए, 31 या 35 उसके वजीर होने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी हैव। बाकी एडवाइजर जितने मर्जी लगा ले, उसके स्पेशल असिस्टेंट जो है, स्पेशल असिस्टेंट आप 86-88 पे ले जाएं जो कि हमारे चले गए, लेकिन दैट इज ऑल बीइंग पेड आउट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक फंड में से पैसा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो कोई आपको सवाल पूछेगा कि ये जो लल्ले तलल्ले हैं, ये जो दफ्तर हैं, ये जो गाड़ियां हैं, ये झंडे हैं, इनको कब से कब कम करोगे? जब कम करोगे तो उसके बाद हम यकीन करेंगे कि तुम अपने अखराजात को कंट्रोल और काबू कर सकते हो। फिर सबसे बड़ा सुकम जो है हमारे आईएमएफ के करंट प्रोग्राम के अंदर $16.5 बिलियन, ये किस तरीके से 30 जून तक हम कर पाएंगे? $5 अरब का कहते हैं, हर तरफ से भी हमारी बात मान ली जाए, हर मुल्क हमारी बात मान, मल्टीलैटरल हमारी बात मान ले, उसके बावजूद $5 अरब का एक बहुत बड़ा होल है जो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से पूरा करना। कौन करेगा? कहां से लेके आएंगे? मुझे यूं लगता है कि हम इस इम्तिहान में, 9वें और 10वें रिव्यू के इम्तिहान में जब ये फॉर्मली होगा, हम फेल कर जाएंगे, और इस वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम शायद दोबारा शुरू ही ना हो पाए। आई होप दैट इज नॉट द केस, पर मुझे यूं लगता है कि जब तक हम अपने मामलात को खास तौर पर सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारे मामलात को जो सुधरना शुरू होता है, चाहे वो उसके फिर असरात मईशत पे आएंगे या बाकी जगहों पे, वो उस वक्त स्टार्ट होंगे जब हमारी सियासत अपने तौर पे सीधा अपना रास्ता तय कर पाएगी। शहजाद साहब, चले मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ। अभी जो इस वक्त ताजा तरीन अपडेट आ रही है उसमें वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस ये कह रही हैं कि जल्द मुआहदे की नवीद है। हुकूमत की कोशिश है आम आदमी पर बोझ ना डाला जाए, बिजली टैरिफ टैक्स जो है वो सिर्फ साहिब सरवत पे लाया जाएगा। क्या पिक एंड चूज करके कुछ चीजों को एडजस्ट करते हुए हुकूमत किसी हद तक अपनी शराइत रखते और किसी हद तक उनकी शराइत को लेते? अगर हुकूमत ये कह रही है और कामयाबी उनको दिख रही है, तो आप समझते हैं कि कुछ कर पाएगी? देखिए बात यह है कि ये तो अभी स्टाफ लेवल के ऊपर एग्रीमेंट होगा ना, वो भी 10 दिन से बैठे हुए, वो भी घर जाना चाहेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं पे तो कोई बात कर जाएंगे। जब फॉर्मल रिव्यू होगा, जब फॉर्मल रिव्यू में जाएंगे ये लोग, तो उस वक्त तक, अभी से लेकर उस वक्त तक के क्या सियासी हालात बनते हैं, क्या सियासी मंजरनामा बनता है, हमने मुआशी तौर पर क्या जो स्टेप्स लेने हैं वो हम लेंगे या नहीं लेंगे, क्या एक मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा, किस तरह का आएगा। अभी तक तो आपको लाहौर हाईकोर्ट ने एक दिन मना कर दिया कि आप 300 यूनिट से कम के किसी को आप बिजली की कीमत नहीं बढ़ा सकते, आप वो जो रिलीफ दिया हुआ, सब्सिडी दी हुई है, नहीं कर सकते। ये भी लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब तक आपका लीगल, पॉलिटिकल और बाकी निजाम जो है, जो स्ट्रक्चर और गवर्नेंस का निजाम है, वो अलाइन नहीं हो जाता, यकजा नहीं हो जाता, और एक तरफ समत में नहीं चलना शुरू करता, मेरे ख्याल से ना ये मुमकिन होगा हासिल करना, और ना कोई हम पे यकीन करेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगा।